हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एटीसी आर्म के बारे में। तो एटीसी का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टूल चेंजर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, कोई भी आप सीएनसी ले लीजिए, जैसे कि एचएमसी मशीन, वीएमसी मशीन या कोई भी अन्य मशीन जहाँ पे कि मैगजीन से जो स्पिंडल में टूल आता है वो ऑटोमेटिक आता है। तो वहाँ पे आपको कुछ टूल चेंजर आर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो वो टूल चेंजर आर्म कुछ इसी तरीके की होती है जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई जा रही है। कुछ हो सकता है अलग-अलग मशीन के मेक के अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत डिज़ाइन में चेंजेस हो, लेकिन प्रिंसिपल सबका एक जैसा ही होता है काम करने का। तो आज मैं आपको बताऊँगा डिटेल में कि एटीसी आर्म में पार्ट कौन-कौन से होते हैं और साथ में ही किस पार्ट का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ग्रिपर दिख रहा होगा, ग्रिपर के बगल में एक साइड पिन है। साइड पिन के बगल में एक की है जो साइड पिन को मूवमेंट करती है स्लॉट में। फिर आपको यहाँ पे बैक पिन दिख रही होगी। बैक पिन का नॉर्मली जो काम होता है वो टूल को होल्ड करता है, लॉक करता है। जो साइड पिन को लॉक कर लेता है तो टूल हमारा वहाँ पे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे लॉक हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे बीच में टेपर लॉक दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे बैक साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक टेनन दिख रहा होगा ग्रिपर पे। इस टेनन का काम होता है कि टूल को रोटेशन ना होने देना, क्योंकि क्या होता है कि हाई स्पीड में जब आर्म घूमती है तो टूल एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही लोकेट हो ताकि स्पिंडल में प्रॉपर्ली वो वहाँ पे लोकेट हो सके। तो वो एंटी रोटेशन का काम करता है टेनन। यहाँ पे जो बैक पिन है, बैक पिन देखिए इस तरीके से ये पिन होती है, यहाँ पे अंदर स्प्रिंग लगी रहती है। स्प्रिंग के अगेंस्ट में ये देखिए अगर आप इसको दबाएँगे तो ये दबेगी। तो ये मूवमेंट जो दबने वाला मूवमेंट है वो फ्री रहना चाहिए। क्योंकि अगर ये फ्री नहीं रहेगा दोस्तों तो यहाँ पे जो साइड पिन आपको दिख रही होगी वो साइड पिन दबने में प्रॉब्लम करेगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे ही बैक पिन दबती है तभी साइड वाली पिन में मूवमेंट आता है। जो साइड वाली पिन होती है वो इजीली मूव करती है स्प्रिंग फोर्स से। साइड वाली पिन में भी यहाँ पे स्प्रिंग लगी रहती है, बैक वाली पिन में भी स्प्रिंग लगी रहती है। साइड वाली पिन जब बैक वाली पिन दबती है तभी साइड वाली पिन में मूवमेंट आता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि होम पोजीशन में जब आर्म होती है तो बैक पिन हमेशा दबी हुई रहती है। इस कंडीशन में देखिए इस तरीके से दबी हुई रहती है। तो जब टूल को पकड़ती है आर्म तो टूल साइड पिन को पुश करता हुआ, यहाँ पे देख रहे होंगे आप साइड पिन लगी हुई है तो साइड पिन को पुश करता हुआ टूल हमारा ग्रिपर में इंसर्ट कर जाता है और ग्रिपर का जो एक स्लॉट बना हुआ है वो टूल के स्लॉट में बैठ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो आर्म है वो BT50 टेपर टूल की है। नॉर्मली अलग-अलग टूल्स की प्रोफाइल अलग-अलग होती है, जैसे कि BT50 की अलग होती है, HSK 100 की अलग होती है। तो ग्रिपर जो होता है वो टूल की प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली हमारा मशीन पे होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अब मैं टूल को लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए टूल को लगाते वक़्त देखिए यहाँ पे मैंने बैक बैक पिन को दबाया हुआ है। बैक पिन जब दबेगी तो साइड वाली पिन ऑटोमैटिकली पीछे जा रही हुई आपको दिख रही होगी। तो देखिए मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ, बैक पिन अभी दबी हुई है। अब अगर जैसे जब एडीसी आर्म टूल को पकड़ती है तो इस तरीके से देखिए जब घूम के वो आती है तो टूल बैक पिन को साइड पिन को दबाता हुआ टूल ग्रिपर पे लॉक हो जाता है। अब साइड पिन यहाँ पे टूल को टच कर रही है और जब बैक पिन हमने छोड़ दी, बैक पिन को हमने छोड़ दिया, पहले दबाया हुआ था, छोड़ दिया तो लॉक हो गया। टूल हमारा लॉक हो जाता है। जैसे ही हम बैक पिन को दबाएँगे और टूल को खींचेंगे, यहाँ पे देखिए बैक पिन अभी नहीं दबी हुई है तो टूल हमारा लॉक है प्रॉपर्ली। टूल अभी फिक्स है। देखिए अब मैं इसको हिलाऊँगा अभी टूल निकलेगा नहीं। तो ये नॉर्मली घूमने वाली कंडीशन होती है। जब आर्म घूमती है, नीचे आके घूमती है, तो टूल बिल्कुल लॉक रहता है। देखिए मैं इसको हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, टूल बिल्कुल लॉक है। लेकिन अगर बैक वाली पिन दबेगी जब, देखिए दबती है, जब वो टूल हमारा स्पिंडल में डालता है तब भी ये दबती है। तो दबती है तो आराम से ये टूल को रिलीज कर देती है, क्योंकि हमारे साइड जो पिन होती है वो फ्री हो जाती है जैसे ही बैक पिन हमारी दबती है। तो आपने देखा साइड पिन की लॉकिंग और अनलॉकिंग जो है वो बैक पिन से है। बैक पिन जब अच्छे से दब जाएगी तभी साइड पिन में मूवमेंट होगा। साइड पिन में मूवमेंट नॉर्मली टूल को क्लैंप करते वक्त जब जो ग्रिपर होता है वो टूल को होल्ड करता है, स्पिंडल टूल को या फिर मैगजीन टूल को जब होल्ड करता है तब बैक पिन दबी हुई रहती है। जैसे ही आर्म रोटेशन में आती है, जब नीचे आके या आगे आके जब आर्म रोटेशन में आती है तो हमारी बैक पिन वहां पे एक तरीके से रिलीज हो जाती है और साइड पिन लॉक हो जाती है और टूल हमारा एक तरीके से क्लैंप हो जाता है, जो कि वहाँ पे फिर गिरता नहीं है जब रोटेशन होता है।
तो कई बार ये प्रॉब्लम हमने फेस करते हैं, हमने देखा भी है कि जब बैक पिन हमारी कभी फँस जाती है, दबी की दबी रह जाती है, तो होता क्या है साइड पिन में हमेशा मूवमेंट चलता रहता है और जब जिस आर्म की स्पीड ज़्यादा होती है या टूल हैवी रहता है, वो नॉर्मली उस कंडीशन में फॉल हो जाता है। तो यहाँ पे उसके अलावा देखिए आगे आपको एक टेपर लॉक दिख रहा होगा। टेपर लॉक नॉर्मली इसमें जो बोल्टिंग होती है, जब बोल्टिंग को लूज़ कर देंगे तो ये आप एटीसी गियर बॉक्स में आर्म को फिट कर सकते हैं ईज़िली और जैसे ही आप टेपर लॉक को टाइट कर देंगे तो ये फिक्स हो जाएगी आर्म हमारी जो रॉड होगी गियर बॉक्स की वहाँ पे फिक्स हो जाएगी। तो आपने देखा साइड पिन का क्या काम है, फ्रंट जो बैक पिन का क्या काम है और टेनन का क्या काम है। साथ ही आपको बता दूँ कि की का क्या काम है। तो की का ये देखिए की लगी हुई है, कहीं-कहीं पे ये पिन भी होती है। तो ये की स्लॉट में इसमें एक्चुअली स्लॉट होता है साइड वाली जो फिंगर होती है उसमें स्लॉट होता है। तो ये की जो होती है वो कीवे में चलती है, स्लॉट के अंदर चलती है और उतना ही मूवमेंट जितना हमें रिक्वायर्ड होता है उतना मूवमेंट ये साइड वाली पिन को प्रोवाइड करती है। अगर ये की भी टूट जाए तो साइड वाली फिंगर हमारी बाहर निकल जाएगी, तो वो भी टूल में हिट कर सकती है। तो साइड वाली जो आपको एक की है, की का प्रॉपर होना भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, टूल को अच्छे से क्लैम्प करने के लिए। तो यहाँ पे आशा करता हूँ आपको सारे पार्ट्स के बारे में समझ में आया होगा कि ग्रिपर किस तरीके से लॉक करता है और साइड वाली पिन का क्या काम है, बैक वाली पिन का क्या काम है, साथ में की का क्या काम है। तो आशा करता हूँ अब जो प्रॉब्लम आप कुछ फेस करेंगे एटीसी में, आप उसको समझ पाएँगे, उसको ऑब्ज़र्व कर पाएँगे और उसका रूट कॉज़ आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे। तो फिर मिलेंगे एक नए टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तभी तो स्किल बनेगा इंडिया।